Good morning, dear students. I am Jaiprakash Yadav, PGT History, केंद्रीय विद्यालय तेजपुर यूनिवर्सिटी। ओके, आशा करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के प्रति पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे होंगे। यही ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, खुद को स्वस्थ रखिए, समाज को स्वस्थ रखिए, पढ़ाई की चिंता मत करिए। आप लोग, हम लोग हैं, हम लोग आपको घर से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। आज के लेक्चर में हम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके थीम फर्स्ट का पहला चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको क्लास 12 में हिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़ने हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। थीम फर्स्ट, थीम सेकेंड एंड थीम थर्ड। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट बुक है उसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो पहला खोजा गया प्लेस था इस सिविलाइजेशन का वो हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हड़प्पा क्यों रखा गया, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों नहीं कहे? क्योंकि शुरू में जो प्लेसेस इस सिविलाइजेशन के मिले थे वो इंडस रिवर और उसके जो टेरिटरी रिवर्स थे उसके बैंक पर मिले थे। लेकिन बाद में के एक्सकेवेशन में ये चीज़ें सामने आने लगी कि नहीं, इसके प्लेसेस इंडस रिवर के अलावा, उसके टेरिटरी रिवर्स के अलावा दूसरे जो रिवर्स हैं उनके भी बैंक पर पाई गई। जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्रवरा रिवर, भोगवा रिवर, हिंडन रिवर एंड ऐसे ही दूसरी रिवर्स के बैंक पर भी पाए गए। तो इस कारण जो है इसके सिविलाइजेशन को इसको जो है इन नामों से जाना गया। तो अब ये प्रॉब्लम एराइज हो गया कि अब किस नाम से कहें, क्योंकि ये उन इंडस रिवर और उसके जो टेरिटरी रिवर्स हैं उसके अलावा भी दूसरे रिवर्स के बैंक पर इसके प्लेसेस मिल रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिसाइड किया कि जहाँ पर इसका पहला प्लेस खोजा गया था उसी के नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम रखते हैं। तो पहला खोजा गया प्लेस 1921 में हड़प्पा था, जिसे सर दयाराम साहनी ने खोजा था। तो उसके बाद इस सिविलाइजेशन को, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। अब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2600 BCE से लेके 1900 BCE है। अगर हम कार्बन डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके आधार पर इसकी जो डेटिंग आती है वो 2350 BCE से लेकर के 1750 BCE, ये इसकी टाइमिंग आती है। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये आप जानिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है और इस सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था। ठीक है, ये आप जानिएगा। टाइम पीरियड आप ध्यान में रखिएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। अब आपके सामने एक मैप आपको दिख रहा है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये जो लाइट रेड या लाइट पिंक बोल सकते हैं, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरियाज़ हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके एरियाज़ यूपी तक मिले हुए हैं। तो हम ये मतलब ऐसे आपको दिखाया गया है। और ये जो आपको यहाँ पर आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के एरियाज़ को देख रहे हैं और इजिप्ट है, ये दोनों सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रोरी हैं। और इन दोनों सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड रिलेशनशिप था। हाँ, ये बात जरूर है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से कुछ ज़्यादा था ट्रेड रिलेशन इन कंपैरिजन टू द इजिप्ट सिविलाइजेशन, जैसे कि नाइल रिवर सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंडियाज फर्स्ट सिविलाइजेशन एज इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, अर्ली सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड चाइना इमर्ज इन द रिवर वैली। जैसे कि मेसोपोटामिया आप देखेंगे तो इफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर के बैंक पर थी, इजिप्ट नाइल रिवर के बैंक पर थी। तो उसी तरीके से जो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो इंडस रिवर, उसके टेरिटरी रिवर्स, प्रवरा रिवर, घग्गर रिवर,
हिंडन रिवर, ऐसे ही बहुत सारे रिवर्स के बैंक पर था। तो किस, और जैसे ही चाइना का जो सिविलाइजेशन था, वहाँ की नदियाँ जैसे हवांगो, यांगसी, इन नदियों के बैंक पर वो डेवलप हुआ। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों जो है कि इन्हीं नदियों के ही किनारे सिविलाइजेशन डेवलप होती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको क्लास 11 में ही एक आइडिया दिया था, क्योंकि उनकी जो अर्ली बेसिक नीड्स थी वो नदियों के किनारे ही पूरी होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे उनको खाने के लिए मछली चाहिए, वो उनको नदियों से मिल गई। उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए नदियों, रिवर रूट से वो जल्दी पहुंच सकते थे। फर्टाइल लैंड्स उनको नदियों के आसपास मिलते थे। पेस्टोरल लैंड्स भी उनको नदियों के आसपास ही मिल जाते थे, जहाँ ग्रीनरी होती थी, और उनको खा करके एनिमल्स या कैटल्स ईजिली सर्वाइव कर सकते थे। उनको अगर घर वगैरह बनाने थे, हालांकि उस टाइम तो हार्डली पक्के घर, मतलब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में तो पक्के मकान बनते थे, बट जैसे मान लीजिए कि अर्ली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो जैसे उनको बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो गीली मिट्टी नदियों के किनारे ही है, और जो चीज़ें हैं जिनसे वो अपने घरों को बना सकते हैं वो उनको ईजिली रिवर वैली के पास मिल जाती थी। इसीलिए जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के किनारे ही इमर्ज हुई हैं। अगला है द वैलीज ऑफ इंडस रिवर वैली ऑफ द रिवर सपोर्टेड अ फ्लरिशिंग civilization that extended hundreds of miles from the Himalayas to the coast of Arabian Sea। यहाँ पर आपको मतलब बता रहे हैं कि ये हिमालय, जो हिमालयन रेंज है वहाँ से लेकर, हिमालयन माउंटेन रेंज है वहाँ से लेकर के कोस्ट ऑफ अरेबियन सी तक फैला हुआ था। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल ये बता दूँ कि आप इसका जो इंडस सिविलाइजेशन का एरिया वो लगभग ट्रायंगुलर है, उसका जो शेप वो ट्रायंगुलर है, और इसका जो नॉर्दर्न साइट है वो है मांडा। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जो जिस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है उसका नाम है चिन्हा। जो इसका साउदर्न प्लेस है वो है दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और किस रिवर के बैंक पर है तो प्रवरा रिवर के बैंक पर है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न साइट है वो है आलमगीरपुर यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, और हिंडन रिवर के बैंक पर है। हिंडन रिवर यमुना रिवर का टेरिटरी रिवर है। और जो इसका सबसे वेस्टर्न साइट है वो है सुतकांग जो कि दास रिवर के बैंक पर है। और अगर आप स्टेट जानना चाहेंगे तो बलूचिस्तान स्टेट है पाकिस्तान का। अभी अगर आप दूरी देखना चाहेंगे तो सबसे नॉर्दर्न पार्ट से लेकर के सबसे साउदर्न पार्ट के बीच की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर 1400 किमी, जबकि सबसे ईस्टर्न साइड से लेकर सबसे वेस्टर्न साइड के बीच की जो दूरी है वो 1600 किमी है। तो इतने बड़े एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। इंडियाज फर्स्ट सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव मोर देन 1000 सेटलमेंट्स इन द रीजन। इसमें एक चीज आप जानिए कि 1000 ही नहीं, अब तक लगभग मोर देन 2000 साइट्स या सेटलमेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए जा चुके हैं। टू ऑफ द मेजर सिटीज वेयर आर गोइंग टू बी डिस्कस हियर। यहाँ पर हम अभी अपने शुरुआती लेक्चर में केवल 2 सिटीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है हड़प्पा जो है 1921 में सर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, और इसके बाद इसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले 1923 to 24 and 1925 to 26, then 1926 to 27 to 1933 to 34 के बीच में माधव स्वरूप वत्स ने यहाँ पर एक्सकवेशन किया, और उसके बाद 1946 में आर.ई.एम. व्हीलर ने यहाँ पर एक्सकवेशन किया। उसके बाद आता है मोहनजोदारो कहाँ पर लोकेटेड है? मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। किस नदी पर है? तो इंडस नदी यानी रिवर के बैंक पर है। खोजा किसने इसको? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोजा, और 1922 से लेके 1930 के बीच में सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर एक्सकवेशन किया। आइए आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर एट इट्स हाइट हड़प्पा हैड 35,000 इनहेबिटेंट्स, मतलब जब अपनी हाइट पर अपने टॉप स्टेट में थी तो उस टाइम हड़प्पा में रहने वाले लोगों का जो पॉपुलेशन था वो लगभग 35,000 था, जबकि मोहनजोदारो में 35 to 40,000 पॉपुलेशन थी। इट मीन्स कि मोहनजोदारो की पॉपुलेशन हड़प्पा से ज़्यादा थी।
बोथ सिटीज़ वेयर प्लान केयरफुली, मतलब कि दोनों सिटीज़ की जो टाउन प्लानिंग की गई थी वो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। इसकी डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे। मोस्ट बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑफ मड ब्रिक्स बेक्ड इन ओवन एंड वेयर स्क्वायर फॉर्मिंग ए ग्रिड पैटर्न। ज़्यादातर इन दोनों ही जो सिटीज़ के प्लेसेस थे वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, जिन्हें बेक्ड किया हुआ था ओवन में, और कभी कभी सनलाइट में भी उनको पकाया जाता था, और उनका जो शेप था वो स्क्वायर शेप था। ओके, और ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। अब अगर आप इनका रेशियो देखेंगे ईंटों का, ब्रिक्स का, तो 3:2:1 के रेशियो में था। पब्लिक वेल्स प्रोवाइडेड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ऑल द इनहेबिटेंट्स, मतलब जो पब्लिक वेल्स थे उनके थ्रू जो है लोगों को वाटर की सप्लाई की जाती थी। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, जिसका कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, यस, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। इट्स राइटिंग इज नॉट डेसिफर्ड, अभी तक इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर्ड नहीं किया जा सका है, क्योंकि अभी तक लगभग इसके हमको 400 साइंस इसके स्क्रिप्ट मिले हैं, और वो इमेज के रूप में है, भाव चित्रात्मक है, इमेज के रूप में। तो अभी तक इसको हम डेसिफर्ड नहीं कर पाए आर्कियोलॉजिस्ट। जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जैसा मैंने कि आपको 11th में पढ़ाया था, वो यूनिफॉर्म है और उसको डेसिफर्ड किया जा चुका है। आफ्टर 1900 BCE मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर अबेंडन्ड ड्यू टू सम रीजन्स, कुछ रीजन्स की वजह से 1900 BCE के बाद उसके बहुत सारे साइट्स को जो है अबेंडन्ड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इसके आसपास के टाइम में और इसके बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, वो या वो डिक्लाइन हो गई ये सिविलाइजेशन ही। ओके, हाँ, यहाँ पर आप देखिए पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी इन रीजन्स में जो है सिविलाइजेशन थी, जिसको हड़प्पन या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग करने के लिए प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और इसके बाद जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर कहा जाता है, और जो प्रॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2600 BCE से लेकर 1900 BCE है। तो इसके बाद पहले जो सिविलाइजेशन थी उसको हम प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स इसका जो एग्जिस्टेंस था वो 2600 BCE के पहले था, और जो लेट हड़प्पन कल्चर था वो 1900 BCE के बाद था। इट मीन्स कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी इस रीजन में और सिविलाइजेशंस थे, और उसके बाद भी सिविलाइजेशंस थे। अच्छा, यहाँ पर कल्चर और सिविलाइजेशन दो शब्द आए हैं। सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस है, पहले हम इसको समझें। कल्चर वर्ड जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है तब यूज करते हैं जबकि एक वहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो पॉटरीज मिली हुई हैं या जो एंटिक आइटम्स मिले, वो पर्टिकुलर एक शेप में बने होते हैं, पर्टिकुलर स्टाइल में बने होते हैं, और एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिविलाइजेशंस जो है कल्चर टर्म का प्रयोग करते हैं, और जब एक पर्टिकुलर एरिया या एक वाइड एरिया के सिविलाइजेशंस में कल्चर में हमको सिमिलरिटीज देखने को मिलती है तो हम उसको सिविलाइजेशन नाम देते हैं, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कल्चर टर्म का प्रयोग आर्कियोलॉजिस्ट जो है पूरा वस्तु यानी ओल्ड थिंग्स एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टाइल में बने होते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। और जब किसी कल्चर का एक्सपेंशन हम बहुत बड़े एरिया में देखते हैं तब हम उसको सिविलाइजेशन का नाम देते हैं, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछेंगे।